अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल पाक इंडिया रिएक्शन। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे और हम भी अल्लाह पाक के रहम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो मेरा नाम है सिराज अहमद और मैं हूं आसिफ अली। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल पढ़ के मैं तो शौक हो गया हूँ, और मैं भी क्योंकि टाइटल ही ऐसा है, मतलब कि BTS कमिंग टू इंडिया, मतलब कि BTS इंडिया में आएंगे। हाँ। तो वीडियो में देखते हैं क्या है। ऑल डिटेल्स, टिकट्स एंड सिटीज, कौन से शहर मतलब में, कौन सी सिटी होगी, कितनी होगी। टिकट्स होगी, देखते हैं। ये आपके तो मौजे हो गई, BTS आ रहे हैं भाई, क्या बात है, आप इतना सपोर्ट करते हैं इनको। तो बिना किसी वेस्टिंग टाइम के लेट्स गेट स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिनेवर्ड। आप स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो में। तो BTS बॉय बैंड अनडाउटेडली दुनिया में K-पॉप का सबसे बड़ा बॉय बैंड है, और जब फॉलोइंग और फ्रेंजी की बात आती है तो उनकी पॉपुलैरिटी की कोई लिमिट्स नहीं है, ये बात तो पूरी आर्मी जानती है। तो K-पॉप सुपरस्टार्स के लिए 2020 बहुत ज़्यादा स्पेशल रहा है, और उन्होंने सिंगल ट्रैक डायनामाइट के साथ बहुत सारी चीज़ें इस साल अचीव की। लेकिन इस कैलेंडर ईयर में जो चीज़ BTS ने मिस की और उन्होंने खुद भी कन्फेस की है वो है ह्यूमन इंटरेक्शन उनके फैंस और उनकी आर्मी के साथ। जो इंटरेक्शन BTS अपने फैंस के साथ अपने लाइव कॉन्सर्ट्स के दौरान किया करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली इस साल कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से कोई भी लाइव कॉन्सर्ट पॉसिबल नहीं हो पाया। और इंडियन फैंस के लिए बहुत स्पेशल चीज ये रही कि इंडियन फैंस के पास बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी होगी अपने फेवरेट के पॉप सुपरस्टार BTS से मिलने की, और मोस्ट प्रोबेबली वो अगली साल यानी 2021 में पॉसिबल हो सकती है। और इसे लेकर हमें ऑलरेडी काफी हिंट्स मिल चुकी हैं, जैसे एशियन कम्युनिटी न्यूज ने ये सजेशन दिया था कि BTS जल्द ही इंडिया आएंगे। इसके बाद इंडिया में KCCI डायरेक्टर रहे किम प्योंग ने भी अपने स्टेटमेंट में क्लियरली बताया कि BTS की अगली डेस्टिनेशन वर्ल्ड टूर के लिए इंडिया होगी। इसके बाद BTS मेंबर जिन ने भी ये क्लियर किया कि उन्हें अगर जल्दी से जल्दी अपॉर्चुनिटी मिली तो वो इंडिया जरूर आना चाहेंगे। तो इन टोटल BTS स्क्वाड जल्दी ही एशिया के कॉन्सर्ट टूर का प्लान बना सकती है 2021 में, और अगर ये प्लान बना तो यकीनन इंडिया उनके इस प्लान में जरूर शामिल होगा। तो इतना तो ऑलमोस्ट कंफर्म है कि BTS इज गोइंग टू विजिट इंडिया वेरी सून, और इसे लेकर बेशक इंडियन आर्मी बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड होगी। और कुछ सवाल हैं जो इंडियन आर्मी को अब भी परेशान करते हैं, एंड आई गेट लॉट्स ऑफ कमेंट रिगार्डिंग दिस। तो BTS इंडिया टूर को लेकर इन्हीं बहुत सारे सवालों में से जो 2 सवाल मैंने पिक किए हैं वो हैं कि इंडिया में BTS कहां पर कॉन्सर्ट करेंगे, I mean किस शहर में करेंगे, एंड उनकी टिकट प्राइसिंग क्या होगी। और मुझे लगता है कि ये 2 सवाल बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं, और हर BTS इंडियन आर्मी को इस बात का थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि BTS का अगर इंडिया में टूर हुआ तो वो किस सिटी में हो सकता है। तो इंडिया में जब भी किसी इंटरनेशनल आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट की बात आती है तो आपके मन में भी सिर्फ 2 ही शहर आएंगे, वो है मुंबई और सेकंड दिल्ली। तो अगर आप BTS आर्मी हैं और BTS के कॉन्सर्ट्स की थोड़ी बहुत भी क्लिप्स आपने देखी हैं तो आपने देखा होगा कि BTS किस लेवल पर कॉन्सर्ट करते हैं, उनकी क्या ऑडियंस होती है, उनके ऑडिटोरियम का साइज क्या होता है। और पहले भी इंडिया में बड़े बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने अपने कॉन्सर्ट्स ज्यादातर मुंबई में ही किए हैं, और BTS के कॉन्सर्ट बहुत मैसिव लेवल पर होते हैं, तो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड इन मुंबई और दिल्ली। और दूसरी बात यह है कि जो कॉन्सर्ट को मैनेज करते हैं उस कॉन्सर्ट मैनेजमेंट को इस बात का पूरा अंदाजा होता है कि किस आर्टिस्ट के लिए कितना ज्यादा क्राउड आ सकता है। तो कॉन्सर्ट मैनेजमेंट ऐसे ही स्टेडियम्स को बुक करती है जहां पर ऑलरेडी बड़े बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने कॉन्सर्ट किए हों, और जो आर्टिस्ट कॉन्सर्ट करने आ रहे हैं उनके लेवल का कॉन्सर्ट उस स्टेडियम में हो पाए। और मुंबई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हब है, वहां पर ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े स्टेडियम मौजूद हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग भी 70 to 80% प्रोबेबिलिटी यही है कि ये BTS का इंडिया कॉन्सर्ट शायद मुंबई में ही हो। और अगला सवाल जो मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं वो है इंडिया में BTS के कॉन्सर्ट को लेकर जो टिकट प्राइसिंग होगी वो क्या हो सकती है। और किसी भी कॉन्सर्ट को अटेंड करने के लिए ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है। तो आपने भी अगर रिसर्च किए तो आपको भी यही पता चला होगा कि इंडिया में EXO, BTS और ब्लैकपिंक जैसे बड़े बड़े ग्रुप्स का जो टिकट प्राइसिंग है वो है $150, मतलब इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंग करीब 10,300 रुपीज। एंड ऑन एन एवरेज अगर
टिकट प्राइसिंग 10,000 रुपीज जैसे- लेकर भी चलें तो वो इंडियन आर्मी के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव देखा है। जाए और तो मेरे कम ख्याल से जो इंडिया में BTS आर्मी का नंबर है वो 12 साल के बच्चे से लेकर 24 साल के एडल्ट तक ज्यादा है। और इस एज ग्रुप में 10,000 रुपीज एक कॉन्सर्ट पर खर्च करना मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इस एज ग्रुप में बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स हैं जिनकी कोई अर्निंग नहीं है और वो अपने पेरेंट्स से भी इस बात को पूछने में डरते हैं। और इंडियन आर्मी में आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये टिकट प्राइसिंग सबसे मिनिमम है। 10,000 रुपीज वाली इस टिकट प्राइसिंग में आपको शायद स्टेडियम के सबसे पीछे वाली रोज मिलेंगी। आप जितना करीब से अपने K-pop आइडल्स को देखना चाहते हो आपको उतनी ही अपनी जेब खाली करनी पड़ेगी। तो अगर 10,000 रुपीज लेकर भी चलें तो ये खर्चा सिर्फ टिकट का है। बाकी अगर आपके शहर से कॉन्सर्ट दूर होता है तो आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा, इसमें उसका भी खर्चा इंक्लूड करो। और अगर आप वहाँ पर जाते हो तो आपको किसी होटल या किसी भी हॉस्टल में स्टे करना है, उसका भी एक्सपेंसेस इसमें ऐड करना पड़ेगा। इसके अलावा आप जिस भी शहर में इस कॉन्सर्ट को अटेंड करने जाओगे और वहाँ पर जिस भी होटल में ठहरोगे वहाँ पर भूखे पेट तो नहीं रहोगे, तो इसमें आपको अपने खाने पीने का भी खर्चा ऐड करना होगा। तो इन टोटल अगर आप किसी भी दूसरे शहर में BTS का ये कॉन्सर्ट अटेंड करने जाते हो तो आपको टिकट, ट्रैवल, होटल्स और खाने का सब टोटल मिलाकर अराउंड 20,000 रुपीज तक देना पड़ सकता है। और 20,000 रुपीज इस एज ग्रुप वाले लोगों के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है। बाकी अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है या फिर आप अर्न करने वाले BTS आर्मी है तो अभी से आप सेविंग्स स्टार्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों सवालों के जवाब जानने के बाद थोड़ा बहुत सुकून मिला होगा और एक रफली आइडिया मिल गया होगा कि आपको क्या प्लान करना है। तो इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वाह भाई क्या वाह। बात है यार, ये तो पहले तो मैं टाइटल देख के शौक हो गया था, लेकिन अंदर भी वही निकला। अंदर भी वही निकला। बहुत क्या अच्छी बात है, ये- आ रहे हैं लेकिन टिकट बहुत बड़ी थी, लेकिन जो इनके फैंस हैं उनके लिए हाँ। कुछ नहीं है उनके लिए तो कुछ यार। नहीं है। ये हर रोज तो नहीं आएंगे। हाँ। अगर आए भी तो पहली मर्तबा आए या पहली मर्तबा आएंगे तो ये 10 साल के टिकट बाद आए फिर क्या पता। ये टिकट उनके लिए कुछ नहीं है, वो कहाँ से भी लाएं, हाँ। लेकिन चाहेंगे शामिल होने की पूरी कोशिश करेंगे। और जैसा कि ये भाई बोल रहा था कि जो इनकी फैन फॉलोइंग है हाँ। उनमें काफ़ी मतलब कि जो ऐसे लड़के हैं जो पढ़ रहे हैं, हाँ, स्टूडेंट जिनकी इतनी अर्निंग नहीं है, जाहिर सी बात है वो अपने कई हमारी ऐसे होंगे हमारी तरह लाइव देखेंगे। नहीं यार, लेकिन कई ऐसे ही होंगे जिनके वालिद खाते पीते घराने से होंगे। हाँ, तो कई हमारी तरह गरीब भी होंगे, हाँ। वो ऐसे ही लाइव देख के एंजॉय करेंगे। लेकिन लाइव देखने भी बहुत मजा होता है। लेकिन अगर पाकिस्तान आए तो मैं तो जाऊंगा जरूर। इस भाई को पता है ये जो मैं बात कर रहा हूँ तो ये ख्वाब भी हो सकता है हकीकत भी हो जाए, लेकिन फिलहाल तो ये ख्वाब भी है। फिलहाल तो ऐसी कोई न्यूज नहीं देखी कि पाकिस्तान में आ रहे हैं। और अभी तक देखते हैं इंडिया में आ गए तो फिर तो पाकिस्तान भी आए। एशिया की कंट्री है, हम भी खुश होंगे। लेकिन जाहिर सी बात है हमारे पड़ोसी मुल्क में आएंगे तो हम भी कुछ उम्मीद लगा सकते हैं। हाँ। आगे हो सकता है हमारे पास भी आ जाए। तो मैं तो जितनी टिकट होगी मैं तो पक्का जाने वाला हूँ। और मैं इधर पक्का जाने वाला हूँ, चाहे जाऊंगा तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा है। हाँ, मेरा खर्चा तुम उठाओगे। सही है। ये मुझे नहीं जाने देगा मुझे पता है ये मुझे नहीं जाने देगा। तो उम्मीद करते हैं चलो आपको चले गया, आने तो दो उनको, पता नहीं आए या ना आए। ऐसे ही हम लड़ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अगर ये आ जाते हैं इंडिया में तो इंडिया वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और हमारी तरफ से उनको कांग्रेचुलेशन। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बाय।